पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों स्थित आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की कार्यवाही के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, शीर्ष सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया को संबोधित किया। आइए जानते हैं भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कहानी देशवासियों के सामने रखने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में। विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक कुशल हेलीकॉप्टर पायलट हैं, जिन्होंने कई तरह के विमान उड़ाए हैं और नागरिक सुरक्षा के लिए विषम परिस्थितियों में बचाव कार्यों में हिस्सा लिया है। व्योमिका ने भारतीय वायुसेना के एक पायलट से शादी की। साल 2023 में एक निजी चैनल पर चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि पायलट बनना उनकी नियति थी, जो कि उनके नाम से जुड़ी हुई है। व्योमिका का अर्थ है आकाश में रहने वाली। व्योमिका बताती हैं कि जब वो कक्षा 6 में थीं, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो पायलट बनकर आसमान में उड़ना चाहती हैं। दरअसल क्लास में बच्चे अपने नाम के अर्थ पर चर्चा कर रहे थे। किसी ने उनसे कहा, तुम व्योमिका हो, जिसका मतलब है कि तुम आसमान की मालिक हो। उस दिन से व्योमिका ने पायलट बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए उन्होंने नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी ज्वाइन किया। यहाँ से उन्हें वर्दी पहनने और सेना से जुड़ने की प्रेरणा मिली। आगे चलकर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी। वो अपने परिवार की पहली सदस्य बनी जिन्होंने सशस्त्र बलों में शामिल होकर इतिहास रचा। भारतीय वायुसेना में उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया और 18 दिसंबर 2019 को उन्हें फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन मिला। व्योमिका सिंह को 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया था। व्योमिका सिंह को वर्तमान में सबसे बेहतरीन विंग कमांडर में से एक माना जाता है। उनके पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का बेहतरीन अनुभव है। उन्हें चिता चेतक जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने में विशेषज्ञता हासिल है। व्योमिका सिंह 18 दिसंबर 2017 को विंग कमांडर बनी। इस तरह वायुसेना में शामिल होने के 13 साल बाद उन्हें विंग कमांडर का पद मिला। व्योमिका सिंह के पास 2500 से अधिक फ्लाइंग ओवर्स पूरे करने का अनुभव है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह वर्ष 2021 में माउंट मरीरिंग की चढ़ाई करने वाली वायुसेना की महिला विंग का भी हिस्सा रही। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर ओर उनकी चर्चा है। विंग कमांडर ने अब तक 2500 घंटे से अधिक उड़ान भरी। उन्होंने भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर चेतक और चीता को उड़ाकर देश की सबसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में सेवाएं दी हैं। वो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत जैसे कठिन और संवेदनशील इलाकों में ऑपरेशन कर चुकी हैं। इन क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई, खराब मौसम और दुर्गम स्थानों के बीच हेलीकॉप्टर मिशन संचालित करना एक अत्यंत जोखिमपूर्ण कार्य है, जिसमें व्योमिका ने कुशलता से नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बचाव अभियानों को अंजाम दिया गया। इनमें से एक प्रमुख मिशन अक्टूबर-नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, जहां दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने के लिए उनकी टीम ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से सहायता पहुंचाई। इस ऑपरेशन में उन्होंने ऊंचाई, खराब मौसम और सीमित संसाधनों के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कई बचाव और राहत अभियानों की कमान संभाली है, जिसमें नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में एक खतरनाक मिशन भी शामिल है, जहां कठिन मौसम की स्थिति में उड़ान और नेतृत्व कौशल लोगों की जान बचाने में सर्वोपरि। 2021 में वो माउंट मरीरंग 21,650 फीट पर तीनों सेनाओं के सभी महिला पर्वतारोहण अभियान का हिस्सा थीं, जो सर्वोच्च रक्षा अधिकारियों द्वारा स्वीकार की गई एक उपलब्धि थी। विंग कमांडर की व्यावसायिकता और वीरता के लिए उन्हें वायुसेना प्रमुख और एक ऑपरेशनल कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ से प्रशंसा मिली। उच्च ऊंचाई वाले बचाव अभियानों और धीरज अभियानों में उनका काम वास्तव में उन महिला अधिकारियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उनकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो रक्षा बलों में शामिल होने का लक्ष्य रखती है। विंग कमांडर का एक किशोर एनसीसी कैडेट से लेकर एक सफल आईएएफ अधिकारी बनने तक का सफर दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता से सबसे अच्छा उदाहरण है। विमानन, बचाव अभियान और सेना की कमान में उनकी उपलब्धियां महिलाओं की भावी पीढ़ी को उच्च लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करती रहती। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।